हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं मैप। दोस्तों मैप में आज हम लोग जम्मू कश्मीर को देखने वाले हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर को देखने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों 5-6 वीडियो बन चुका है, 5-6 वीडियो बन चुका है। जिसे आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। खूंखार बैच दोस्तों के नाम से बना हुआ है। ठीक है, 2024-25 से। ठीक है, और ये दोस्तों यूट्यूब पर फ्री बैच है, यूट्यूब पर दोस्तों फ्री बैच है। आज हम लोग दोस्तों सीधे दोस्तों उत्तर दिशा से स्टार्ट करेंगे और नीचे उतरते जाएंगे। ठीक है, उत्तर से स्टार्ट है दोस्तों और नीचे दोस्तों हम लोग चलेंगे कहाँ तक दोस्तों, पूरा दोस्तों दक्षिण की तरफ चलेंगे, फिर हम लोग पूरब देखेंगे, फिर उसके बाद पश्चिम देखेंगे। 7 सिस्टर दोस्तों पूरब में आ जाता है, वो भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो से सिर्फ आप लोग जुड़े रहिएगा, टोटल आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, टोटल आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों कोशिश करेंगे कि आप लोगों को दोस्तों एक राजधानी के वीडियो लेकर आ जाएं। ठीक है, पूरे भारत की जितने भी दोस्तों, पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं सभी की राजधानियाँ कवर करेंगे। और दोस्तों जितने भी भाषा है हमारे अनुसूची में, ठीक है, यानी कि 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में भी कवर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जम्मू कश्मीर को कवर करने वाले हैं। मैप देखिए दोस्तों, मैप होता है कई प्रकार के, मैप कई प्रकार की होता है। एक पॉलिटिकल होता है, एक फिजिकल होता है, एक थेमेटिकल होता है, एथेमेटिकल। ठीक है, उसके बाद एक ब्लैंक होता है। ब्लैंक पर दोस्तों कुछ नहीं लिखा होता है, सिंपल और सादा होता है। और फिजिकल दोस्तों कैसा होता है, जिस पर भौगोलिक क्षेत्र दिया होता है, यानी कि दोस्तों आपको क्या दिया रहता है, पहाड़ वहाड़ सब दिया रहता है। ठीक है, और पॉलिटिकल दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये पॉलिटिकल है। ठीक है, पॉलिटिकल है। ठीक है, कई प्रकार की मैप होता है। ठीक है, तो आज हम लोग जम्मू कश्मीर को देखने वाले हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर को। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, और जम्मू कश्मीर का सारा कुछ जानेंगे दोस्तों, सारा कुछ जानने वाले हैं। ठीक है, सारा कुछ। ठीक है, चलिए जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं। कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक दोस्तों कौन थे? कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक राजा हरि सिंह थे। कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक राजा हरि सिंह थे। ठीक है, जिन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। यानी कि ये भारत में मिलने के लिए अपना दोस्तों एग्री नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो सरदार पटेल ने कई बार अपना दोस्तों पॉलिसी जमाते रह गए, लेकिन दोस्तों 3 ऐसे राज्य था जो भारत में मिलना नहीं चाहता था। एक दोस्तों कौन था, एक हैदराबाद था। ठीक है, एक हैदराबाद था, एक जूनागढ़ था, जूनागढ़ दोस्तों गुजरात में है, एक जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तो अभी हम लोग जम्मू कश्मीर पर ही बात करेंगे। ये इतिहास का विषय हो जाता है, लेकिन दोस्तों हम कुछ ऐड कर देते हैं इसमें ताकि आप लोगों को इतिहास के बारे में पता चल जाए। आपने सुना होगा दोस्तों 370 धारा। 370 धारा क्या होता है? 370 का मतलब होता है उनका अपना दोस्तों संविधान चलेगा, उनका अपना संविधान चलेगा। वो दोस्तों किसी अन्य देश में नहीं मिलेंगे, आपके ही देश में रहेंगे। ठीक है, आप ही के देश में, लेकिन उनका अपना झंडा होगा, अपनी संविधान होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों साइन कर दिए थे मिलने के लिए। किस लिए साइन किए थे? जब दोस्तों 1947 में, जब दोस्तों 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, उससे एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को बांट करके पाकिस्तान को अलग कर दिया गया। एक साइड बना दोस्तों पूर्वी पाकिस्तान, एक साइड बना पश्चिमी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने दोस्तों कश्मीर पर क्या किया, घुसपैठी करवा दिया, महिलाओं और बूढ़े बच्चे सभी पर अत्याचार करने लगे। ठीक है, तो क्या हुआ दोस्तों कि वहाँ पर जो राजा हरि सिंह थे, वहाँ की जनता मुस्लिम थी, लेकिन दोस्तों जो राजा हरि सिंह थे वो हिंदू थे। जब देखे कि अब हमारी जनता दोस्तों नहीं बचेगी और हम भी नहीं बच पाएंगे, तो उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया कि हम भारत में मिलने के लिए स्वीकार जताते हैं, लेकिन हमारा संविधान चलेगा, हमारा झंडा चलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो 26 अक्टूबर 1947 को विलय पर हस्ताक्षर करके कश्मीर का भारत में दोस्तों विलय कर दिया गया। कश्मीर को भारत में विलय कर दिया गया। कश्मीर के बारे में दोस्तों विशेष व्यवस्था अनुच्छेद 370 में दिया गया है। ठीक है, विशेष व्यवस्था यानी कि उनका क्या अपना व्यवस्था रहेगा, उनका अपना झंडा, अपना संविधान चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं आगे सारा कुछ मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर है दोस्तों CPEC। CPEC क्या होता है दोस्तों? चाइना
पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों CPEC का फुल फॉर्म होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नामक हाईवे चाइना को दोस्तों जैसे कि आपको बताया हाईवे यानी रोड होता है। जो CPEC सड़क है दोस्तों वो पाकिस्तान और चाइना को जोड़ता है, ठीक है। चाइना वाले पाकिस्तान में जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हाईवे चाइना को दोस्तों ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है। ग्वादर बंदरगाह से चाइना को जोड़ता है। कौन जोड़ता है दोस्तों? CPEC सड़क जोड़ता है, ठीक है। यह दोस्तों काराकोरम दर्रा उच्च मार्ग पर हाईवे है, ठीक है। काराकोरम उच्च मार्ग पर हाईवे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गिलगिट की ओर। गिलगिट दोस्तों, गिलगिट यूएस का है, ठीक है। गिलगिट US का क्या है दोस्तों? वायु सैनिक अड्डा है गिलगिट। ये सारा कुछ दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा, बेहतर हम लोग लेकर चलते हैं, ठीक है। गिलगिट क्या है दोस्तों? USA का वायुसेन अड्डा है, ठीक है। और K2 क्या है दोस्तों? K2 गडविन दोस्तों, K2 को गडविन भी बोलते हैं। K2 गडविन अस्टिक भारत का सर्वोच्च चोटी है, भारत की सर्वोच्च चोटी है। लेकिन दोस्तों ये पाकिस्तान में चला गया। K2 दोस्तों पाकिस्तान में चला गया। तो अब दोस्तों पाकिस्तान का सर्वोच्च चोटी दोस्तों K2 है। लेकिन दोस्तों भारत का बात कर लिया जाए तो भारत का सर्वोच्च चोटी काराकोरम है, ठीक है। काराकोरम है, ठीक है। चलिए कंचनजंगा है, ठीक है। कंचनजंगा है, काराकोरम नहीं है, कंचनजंगा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारगिल 1949 कारगिल 1999 में दोस्तों विजय ऑपरेशन के द्वारा पाक के पीछे दोस्तों भगाया गया। पाक से दोस्तों पीछे भगाया गया। कब दोस्तों कारगिल के युद्ध में भगाया गया? 1999 में विजय ऑपरेशन द्वारा PAK पाक को पीछे भगाया गया, ठीक है। इस युद्ध का कारण दोस्तों, इस युद्ध का कारण मिशन समझौता हुआ था, शिमला समझौता हुआ था, ठीक है। इस युद्ध के कारण दोस्तों क्या हुआ था? शिमला समझौता हुआ था। आराम से बताएंगे दोस्तों, सारा कुछ सही होगा। हबड़ा के बता रहे हैं ना। अब जैसे कि दोस्तों जैसे आराम से जैसे बोले, ठीक है, जैसे आप लोग समझिएगा। कारगिल युद्ध 1999 में विजय ऑपरेशन के द्वारा पाक को पीछे भगाया गया था। इस युद्ध के कारण दोस्तों शिमला समझौता का उल्लंघन हुआ था। इस युद्ध के दौरान दोस्तों क्या हुआ था? शिमला समझौता का उल्लंघन हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सियाचिन विश्व का सबसे ठंडा और ऊंचा युद्ध का क्षेत्र है, ठीक है। देख लीजिए दोस्तों, आराम से बताने का ये नतीजा है। अब हम बताएंगे अपने अंदाज में कैसे। सियाचिन विश्व का सबसे ठंडा और ऊंचा युद्ध का क्षेत्र है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आगे अपने अंदाज में अब आ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी पूरा है, दारा उरा सारा कुछ है, सारा कुछ आप लोगों को इसमें मिलेगा। क्या झील है, कौन सा दोस्तों फूल है राष्ट्रीय, ठीक है, उनका राजकीय, ठीक है, सारा कुछ बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह भारत पाक के बीच दोस्तों विवादित हैं। ये दोस्तों क्या है? भारत और पाक के बीच में विवादित हैं। 1984 में ऑपरेशन मेघादूत द्वारा पाक का वसूल लिया गया, पाक से दोस्तों वसूल लिया गया, ठीक है। चलिए इसमें दोस्तों चंचल पांडे थे जो शहीद हो गए थे। इसमें दोस्तों इस ऑपरेशन में चंचल पांडे मेघादूत में, ऑपरेशन मेघादूत में चंचल पांडे शहीद हो गए, ठीक है, शहीद हो गए। शहीद को मतलब होता है दोस्तों मृत्यु के प्राप्त हो गए, ठीक है, मृत्यु को प्राप्त हो गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्साई चीन, अक्साई चीन जो है दोस्तों, अक्साई चीन 1962 में दोस्तों 10% दोस्तों क्या हुआ? ये चाइना कब्जा कर लिया, ठीक है। यानी कि दोस्तों भारत का जो कश्मीर है, भारत का जो कश्मीर है, इसको कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं, ठीक है। ये जैसे कि कश्मीर है, ठीक है, कश्मीर हो गया ये, ठीक है, ये क्या हो गया? कश्मीर हो गया। तो ये जो कश्मीर है इसका 10% भाग दोस्तों, 10% भाग सियाचिन हो गया, यानी कि अक्साई चीन जिसे बोलते हैं, ठीक है, अक्साई चीन, ठीक है, अक्साई चीन। तो इसको दोस्तों चाइना ने कब्जा कर लिया 10% को, और इधर का 30% दोस्तों, कश्मीर का 30%, ठीक है, 30% किसने कब्जा कर लिया? पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लद्दाख देखते हैं। लद्दाख सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। लद्दाख दोस्तों सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। इसे दोस्तों लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। इसे लद्दाख को दोस्तों लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। यहाँ का
लेह हवाई अड्डा सबसे ऊंचा है, यानी लद्दाख का लेह हवाई अड्डा सबसे ऊंचा है। लद्दाख का दोस्तों लेह हवाई अड्डा सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे बारामूला देखते हैं। बारामूला पर्वत दोस्तों यह चुंबकीय शक्ति के कारण वायुयान को अपने ओर खींच लेता है। क्या करता है दोस्तों? अपने ओर खींच लेता है। बारामूला पर्वत यह चुंबकीय शक्ति के कारण वायुयान को दोस्तों अपनी ओर खींच लेता है, यानी कि जिस प्रकार से मनुष्य को पृथ्वी जो होता है अपनी ओर, जैसे आप लोग आकाश में छलांग मारिएगा तो पृथ्वी अपने ओर खींच लेता है गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से, उसी प्रकार बारामूला पर्वत चुंबकीय शक्ति है उसमें, जिस कारण दोस्तों वायुयान को अपनी ओर आकर्षित यानी खींच लेता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, नोट को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, नोट को देख लेते हैं। अटलांटिक महासागर का बारामूला त्रिभुज गुरुत्वाकर्षण के कारण दोस्तों जहाज़ों को अपनी ओर खींच लेता है। जहाज़ों को खींच लेता है किस ओर? अपनी ओर। कौन सा पर्वत दोस्तों है? कौन सा पर्वत है? अटलांटिक महासागर का बारामूला त्रिभुज गुरुत्वाकर्षण के कारण जहाज़ों को अपनी ओर खींच लेता है, जबकि अंतरिक्ष का ब्लैक होल अंतिम उच्च घनत्व के कारण प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता है, प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे है। ठीक है, आगे अगला है हमारा गुलमर्ग। ठीक है, गुलमर्ग पर्यटन स्थल है। गुलमर्ग दोस्तों कश्मीर का गुलमर्ग पर्यटन स्थल है। उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र भी है, उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र भी है। जबकि दोस्तों गुलबर्ग दोस्तों कर्नाटक में है। गुलबर्गा दोस्तों कर्नाटक में है। एक है दोस्तों गुलबर्गा, तो यहाँ पर भी होगा गुलबर्गा। यहाँ पर गुलमार्ग दिया है, यहाँ पर गुलबर्ग दिया है, तो गुलबर्ग दोस्तों कर्नाटक में है, गुलबर्ग दोस्तों कर्नाटक में है, और गुलमार्ग दोस्तों इसको भी लिख देते हैं गुलमार्ग। ठीक है, गुलमर्ग। ठीक है, गुलमर्ग दोस्तों पर्यटक स्थल है जो कि दोस्तों कश्मीर का है, और गुलबर्ग दोस्तों ये कर्नाटक का है। ठीक है, ये कर्नाटक के है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।